बिहार सरकार गांजने भांजने में आगे है। नीतीश बाबू जितना भांजते हैं गांजते हैं धरती पर उतना करते नहीं हैं। छोटी मोटी बात है पेगासस की हम लोग विरोधी मांग कर रहे हैं, बराबर मांग कर रहे हैं कि ये बहुत गलत घटना है। आप सोचो भाई मेरे कि आपके फोन को अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए, आप अपने पत्नी से बात कर रहे हो, अपने भाई से बात कर रहे हो, तो टारगेट बना के अगर आप, ये कितने गंदा बात है, कितने शर्म की बात है। ऐसे चीजों पर अंकुश तुरंत लगाना चाहिए, अविलंब लगाना चाहिए। आप ऐसी बात बोलते हो। ये केंद्र सरकार कितना बड़ा झूठा पार्टी है, आप अंदाज लगा लीजिए कि इंसान मरा। भारतवर्ष के अंदर कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के वजह से अधिकांशतः मौतें हुई। उसको उसने रिकॉर्ड तैयार किया कि बोला ही नहीं बल्कि लिखित में दिया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन के वजह से कोई मौतें नहीं हुई। पप्पू यादव जी आएंगे ना तो वो टॉप गियर लगाएंगे कि इन लोग को कहीं कहीं बाप बाप करते करते मर जाएंगे। कब आ रहे हैं सर पप्पू यादव? पप्पू यादव जी, एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि अब भूमि विवाद बिहार में खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार नए नए प्रयोग कर रही है जो भूमि विवाद खत्म करने के लिए। यहाँ तक कि एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में लगभग 60% मामले भूमि विवाद में आते हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे पास जन अधिकार के फायर ब्रांड प्रवक्ता संजय सिंह पप्पू हैं। यही तो बात है कि बिहार सरकार गांजने भांजने में आगे है। नीतीश बाबू जितना भांजते हैं गांजते हैं धरती पर उतना करते नहीं हैं। सिर्फ मीडिया में यह बात आती है, धरती पर ऐसी बात नहीं आती है। आपको 60% जो आंकड़ा बता रहा है हत्या का कारण भूमि विवाद, ये 60% नहीं है श्रीमान जी, आप मान लीजिए। ये जो विवाद है इसमें 80% विवाद भूमि विवाद के चलते हैं। जितना भी भूमि माफिया लोग हैं ये सबको कहीं न कहीं सरकार से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तभी काम हो रहा है। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं सर? सरकार तो कह रही है बार बार कि हम इसके लिए नए नए कानून ला रहे हैं, इस समस्या को हल करने के लिए लगातार अफसरों को निर्देश दिया जा रहा है। अरे आप निर्देश दे रहे हैं तो आपका एक चीज बताइए ना कि सीओ कहाँ भूमि निष्पादन करने में सफल हो रहा है, थानेदार कहाँ सफल हो रहे हैं, डीसीएलआर कहाँ सफल हो रहे हैं? कोई सफल नहीं है। आपको मैं बता दे रहा हूं कि एक मामला सालों से विवादित पड़ा हुआ है। जितने किसान हैं, जमींदार लोग हों चाहे गरीब लोग हों, ये लोग गरीब लोग मेहनत कश लोग किसी तरह मेहनत करके अपना जो जीवन यापन करते हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं, उसको भूमि माफिया लोग फर्जी कागज बनवा करके और ये लोग बेच देते हैं। अब बेच देने के वजह से उस जमीन पर भूमि विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसको लेकर के जो जमीन के असली मालिक हैं वो सीओ में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, लेकिन उनका सुना नहीं जाता है। नहीं सुनने के पीछे एकमात्र कारण है कि पैसों से सीओ को तौल दिया जाता है, थानेदार को कहीं न कहीं तौल दिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि नालंदा में जो अभी हत्या हुई, 6 को हत्या हुआ, इसका भी भूमि विवाद ही कारण था। प्लस यहाँ सिवान में जो हत्या हुई वो भी भूमि विवाद का था। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में सहनी जी प्रभारी मंत्री हैं, वो किस तरह से हड़का रहे थे थानेदार को कि मामला रफा दफा कर दो। तो सरकार की स्थिति बहुत खराब है। एक्चुअल जितने भी घटनाएं हो रही है ये सबका एक ही कारण है, भूमि विवाद। ललन सिंह जी ने कहा है कि अगर जंगल राज के बारे में जानना है तो अपने बुजुर्गों से जान लीजिए और भविष्य संवारना है तो जेडीयू में आइए। तो आप सर लालू जी के कार्यकाल देखें सर, क्या वाकई में उस टाइम जंगल राज था जो अभी ललन सिंह जी बता रहे हैं? ये तो बोलने में आगे रहते हैं, यही कह के जनता को छले हैं। अगर आप मानते हैं कि उस समय जंगल राज है तो आपके यहाँ आज महाजंगल राज है, उससे भी कड़ा जंगल महाजंगल राज है। आप बात करते हैं कैसे महाजंगल राज है? सब कुछ तो बढ़ा हुआ है महाराज, कहीं जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहा है। आप देखिए इन लोग के जो काम जनता को नहीं आए, जनता का समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। 16 वर्षों से ये जो सरकार चलाते रहे नीतीश बाबू, कहीं सफल हुए नहीं। तो जनता को फिर झांसा देने का काम कर रहे हैं। भाजपा अलग दिखा रही है, वो अलग राज दरबार लगाती है, जदयू अलग राज दरबार लगाता है। वाह क्या तमाशा है सर। मुख्यमंत्री का कहना है कि यहाँ नहीं किसी को बचाया जाता है, ना ही किसी को फंसाया जाता है।
ये सुशासन की सरकार है। तो सुशासन की सरकार है, कैसे सुशासन की सरकार हम समझे भाई? आप हजारों हजार की संख्या में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लगाए हुए हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने देखा अभी आया है कि किस तरह से स्वागत में सर वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, तो उनकी सुरक्षा तो होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा होनी चाहिए, अच्छी बात है श्रीमान, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति आता है उस तरह से सारे रोड को ब्लॉक करके उसकी सुरक्षा में उसको लगाना, ये तो गलत तरीका है, एकदम ये न्याय संगत बात नहीं है। और दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि जदयू में लोग बैक गियर लगा दिए हैं, इन लोग को हवा छूटेगा, नीरज सिंह बोले छूटेगा। अरे सुनिए, आपको बता देते हैं, आदरणीय पप्पू यादव जी जो जनता को सेवा किए हैं, जो उनको लोकप्रियता बढ़ी है, इससे घबराहट का नतीजा है। पप्पू यादव जी आएंगे ना तो वो टॉप गियर लगाएंगे कि इन लोग को कहीं कहीं बाप बाप करते करते मर जाएंगे। कब आ रहे हैं सर पप्पू यादव? पप्पू यादव जी हम लोग को 31 तारीख को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है, ठीक है। इस स्थापना दिवस में बापू सभागार गांधी मैदान में होने की पूरा हम लोग को यहाँ फैसला लिया जा चुका है। इसमें हम लोग को पूरा उम्मीद है कि न्याय के तहत पप्पू यादव जी छूटेंगे, उसमें उनकी भागीदारी होगी और पूरे उल्लास के साथ वहाँ उस दिन उत्सव की तरह मनाया जाएगा पप्पू यादव जी के रिहाई को और स्थापना दिवस को। सुनने में आया है सर कि आप लोग साइकिल मार्च निकालने वाले हैं, उसमें पेगासस का मामला जो जासूसी कांड का मामला है उसको भी ऐड किया है। भारत सरकार तो कह रही है सर कि जासूसी जो है हमने नहीं करवाया है, वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। तो आपको तो सर भारत सरकार का साथ देना चाहिए था, आप साइकिल मार्च। अरे कहने के लिए पेगासस जो बोल रहे हैं क्या है, ये मोबाइल में फिट कर देता है जासूसी के तहत और उसको सब पूरा बात जितना भी है सब ले लेता है। तो पेगासस का मुद्दा ही नहीं है, जातीय जनगणना है, महंगाई है और 5 तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग 9 तारीख को साइकिल मार्च निकालेंगे, जिसकी पूरी जोर शोर से तैयारी है। जिस तरह से संसद में कहा गया कि भारत में ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है, इसी तरह से पेगासस पे भी कहा जा रहा है कि पेगासस अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो भारत सरकार की। तो आप मान जाइए कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और आपको सरकार को साथ देना चाहिए इस मसले में। केंद्र सरकार कितना बड़ा झूठा पार्टी है, आप अंदाज लगा लीजिए कि इंसान बड़ा भारतवर्ष के अंदर कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के वजह से अधिकांशतः मौतें हुई, उसको उसने रिकॉर्ड तैयार किया कि बोला ही नहीं बल्कि लिखित में दिया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन के वजह से कोई मौतें नहीं हुई। ठीक उसी तरह से आप विदेश पर ये फेंक रहे हैं। तो विदेश का जो मामला है, ठीक है, विदेश से इंडिया में आया, कैसे आया? आप न्यायिक जांच कराइए कि इसमें कौन दोषी है। जो दोषी ठहराएगा उसको सजा मिलेगी। तो आप क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? इसमें न्यायिक जांच कराना चाहिए ना प्रधानमंत्री महोदय के, क्यों नहीं जांच करा रहे? जांच से क्यों भाग रहे हैं? तो ये पेगासस मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला, कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए प्रधानमंत्री जांच करा दें, ये कहाँ का न्याय है? छोटी मोटी बात है पेगासस की। हम लोग विरोधी मांग कर रहे हैं, बराबर मांग कर रहे हैं कि ये बहुत गलत घटना है। आप सोचो भाई मेरे कि आपके फोन को अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए, आप अपने पत्नी से बात कर रहे हो, अपने भाई से बात कर रहे हो, तो टारगेट बना के अगर आप, ये कितने गंदा बात है, कितने शर्म की बात है। ऐसे चीजों पर अंकुश तुरंत लगाना चाहिए, अविलंब लगाना चाहिए। आप ऐसी बात बोलते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।